इस वीडियो में देखेंगे कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और पूर्ण वर्ग जो है दशमलव के साथ है तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए जैसे 2.25 है, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है तो पहले क्या करेंगे 225 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए इकाई स्थान पर 5 है तो किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 5 आएगा तो 5 का स्क्वायर, एक ही कंडीशन बनेगा। ठीक है, और देखिए दाएं स्थान पर जो भी डिजिट रहेगा उसको छोड़ देना है। अब देखिए सैकड़ा स्थान पर 2 है तो किस नंबर के स्क्वायर करेंगे तो या तो 2 के बराबर या 2 से कम आएगा। ठीक है, या 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से कम आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जो इस 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, यानी 225 किसका स्क्वायर है 15 का। अब देखिए अब 15 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए 2 डिजिट के 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो क्या करेंगे बाई ओर से एक अंक, ठीक है, एक अंक के इस 15 है ना तो इसके बाई ओर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हुआ यानी 2.25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 1.5। यही क्या है इसका आंसर है। देखिए यदि दशमलव 2 अंक के बाद हो तो बाई ओर उस संख्या के एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए भी 2 अंक के बाद दशमलव है तो सबसे पहले क्या करेंगे 57.76 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ये संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा। ठीक है, किस संख्या के स्क्वायर करेंगे तो एक स्थान पर 6 आएगा, या तो 4 का कीजिएगा। अब देखिए 4 में कितना जोड़े तो 10 हो जाए तो 6, या एक आपको पता लग जाए तो दूसरा आपको आराम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 में कितना जोड़े तो 6, 4 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा तो 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, एक स्थान पर 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, एक स्थान पर 6, दाएं स्थान पर 7 है, इसको छोड़ देना है। अब देखिए 57 देखेंगे कि किस संख्या के स्क्वायर करने किस संख्या के स्क्वायर के नजदीक है। तो देखिए 8 का स्क्वायर 64 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 57 8 का स्क्वायर 64 से क्या होगा 64 ज़्यादा हो जाएगा 57 से, और 7 का स्क्वायर 49 क्या है कम है, तो यहाँ भी 7 लेंगे और यहाँ भी 7 लेना है। ठीक है, 8 नहीं लेना है। अब क्या करेंगे देखिए अब यहाँ पे जो संख्या ली है 7 7 है ना, इसको एक अधिक यानी 7 से एक ज़्यादा यानी 8 से गुना करेंगे हमेशा, तो 7 8 कितना हुआ 56। ठीक है, अब देखिए ये 57 देखेंगे कि 56 से ज़्यादा है या कम है, तो ये 57 56 से क्या है ज़्यादा है। तो देखिए 74 और 76 में कौन ज़्यादा है 76, तो इसका मतलब ये है कि 5776 का वर्गमूल कितना होगा 76। अब यहाँ लिखेंगे 76। ठीक है, अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो इस संख्या के बाईं ओर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी इसका आंसर कितना होगा 7.6। अब देखिए 1.5129 यानी 4 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो पहले क्या करेंगे 15129 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा, तो किस संख्या के स्क्वायर करने पर इनका स्थान पर 9 तो 3, और 3 में कितना जोड़िएगा तो 10, तो 7, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए दाएं स्थान पे 2 है, इसको छोड़ देना है। अब देखिए 151 है, देखिए किस संख्या के स्क्वायर करने के ये या फिर किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर 169, 169 क्या हो जाता है 151 से ज़्यादा, तो 13 नहीं लेकर कितना लेंगे 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी। ठीक, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है जो 151 से कम है। ठीक है, कम होना चाहिए बराबर होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1 2 3। अब देखिए 2 4 अंक के बाद दशमलव है तो क्या करेंगे अब जो ये वर्गमूल निकला है इस संख्या के बाईं ओर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 4 अंक के बाद है ना तो भाग दीजिए तो कितना 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी 1.23, ये क्या है इसका आंसर है। अब देखिए 1.6641 इसका निकालना है आपको वर्गमूल, तो क्या करेंगे पहले 16 64 1 का निकाल लेंगे। तो देखिए किस संख्या के स्क्वायर करने पे इकाई स्थान पर 1 आएगा तो 1, और 1 में कितना जोड़ेगी 10 हो जाए तो 9, या फिर 9 का स्क्वायर 81, का स्थान पे 1 का स्क्वायर 1। ठीक, अब देखिए दाएं स्थान पे 4 है, इसको छोड़ देना है। ठीक, अब देखिए 166 जो है किस संख्या के नज़दीक है, किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है तो 15 तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। देखिए 166 जो है 169 से क्या छोटा है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 नहीं लेंगे कितना लेंगे 12, यहाँ भी 12 यहाँ भी, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर 169 ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे इस 12 को इसकी अगली वाली नंबर यानी 13 से गुना करना है। 1 मिनट यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे 12 लिए है ना, दोनों जगह 12 12 है। क्या करेंगे 12 को 13 से गुना करेंगे। ठीक है, 12 को 13 से गुना करेंगे। देखिए 3 दूनी 6, 1 या 3 3 2 5 और 3 1 3। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, 1 या 3 2 1 2, 3 2 5 और 1 1 1 होगा, यानी कितना 156। अब देखेंगे कि 151 जो है 156 से कम है या ज़्यादा है, तो 151 156 से कम है
ठीक है, छोटी है तो देखेंगे 123 और 127 में कौन छोटा है, 123, इसीलिए 123 इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी 151 2 9 का 123 निकला वर्गमूल। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3, यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद पीछे से लगा देंगे बाई में। चलिए यहाँ पे देखिए 12 को 13 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 का 3, 2 का 2, 3 2, 5 1 का 1। ठीक है, तो कितना आया 156। अब देखिए 166 जो है 156 से क्या है, अधिक है। तो देखिए 121 और 129 में कौन अधिक है, 129, इसीलिए ये जो है आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 129। अब देखिए 2 2 4 अंक के बाद दशमलव है, तो इस संख्या के बाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 1 2, यानी यहाँ पे। ठीक है, यानी 1.6641 का जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 1.29। यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए टाइम है नहीं, तो चलिए इसका जो है आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना होगा। तो चलिए यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।